गुड मॉर्निंग क्लास 5। हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकालिए। पाठ 15 खोल लीजिए। पाठ 15 है हमारा एक बकरी का बलिदान। एक बकरी का बलिदान की कहानी है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। घर पे आप इसे पढ़िएगा। बहुत से चरवाहे हमेशा हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चराने ले जाते थे, पर इधर कुछ दिनों से एक भेड़िया हर दूसरे दिन एक बकरी खा जाता। तंग आकर चरवाहों ने वहाँ बकरियां चराना बंद कर दिया और सभी बकरियों ने भी मौत से अच्छा बाड़े में कैद रहना ही ठीक समझा। हम जानते जो बकरी रख तो बकरी चरवाहा बहुत इधर उधर जाते थे, लेकिन जहाँ जाते थे वहाँ पे एक भेड़िया कोई न रोज़ एक बकरी को मार देता था, उसे खा जाता था। यह देखकर चरवाहे ने सोचा कि अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें अपने बकरी को इधर ही रखना होगा, अपने घर में ही रखना होगा। तो बकरी ने भी सोचा मौत से तो अच्छा कैद रहना। बाड़े में कई कैद बकरियों में से एक युवा बकरी को यह कैद पसंद नहीं आया। जब बकरी कैद में थे तो उसमें से एक युवा बकरी जो था, एक जो कुछ बकरी थोड़ा बहुत पुराने थे, एक नया मतलब युवा बकरी जो था उसे कैद में रहना पसंद नहीं था। वह सोचने लगी कि बंधन में डर कर रहना तो कोई अच्छी बात नहीं है। वो सोची, जो युवा बकरी थी वह सोची बंधन में डर कर रहना यानी डर कर रहना तो कोई अच्छी बात नहीं है। हमें इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, हमें इस मुश्किल का सामना करना चाहिए। भेड़िया तो पहाड़ से उतरकर बाड़े में भी कूद सकता है। भेड़िया तो युवा बकरी ने कहा, भेड़िया तो पहाड़ से उतरकर बाड़े में भी कूद सकता है। इन्हीं विचारों में कोई वह हरे भरे पहाड़ों को हसरत भरी नज़रों से देखती रहती। इन्हीं सब विचारों में खोई हुई वह हरे भरे पहाड़ों को हसरत भरी नज़रों से देखती रही। अपने सभी साथियों को वह बहुत समझाने का प्रयत्न करती कि हम डरकर कब तक बाड़े के बंधन में रहेंगे। वह सारे बकरियों को समझाती रही, समझाने का प्रयत्न कर रही थी कि हम डरकर कब तक बंधे रहेंगे बाड़े में। भेड़िए के मुंह में हमारा खून लग गया है, भेड़िए के मुंह में हमारा खून लग गया है। वह आज नहीं तो कल बाड़े में आएगी ही। वह युवा बकरी बोली कि आज नहीं तो कल भेड़िया बाड़े में आएगी ही। पर सभी बकरियां डरी हुई थी, इसलिए उसका समर्थन का मतलब समर्थन नहीं करती थी, उससे सहमत नहीं थी। लेकिन युवा बकरी तो भेड़िए का सामना करना चाहती थी। लेकिन युवा बकरी जो थी वो भेड़िया का सामना करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि उसके होते हुए भेड़िया कैसे बकरी को ले जाता है, और जानना चाहती थी कि उसके होते हुए यानी बकरी युवा बकरी के होते हुए भेड़िया कैसे बकरी को ले जाता है। बकरी की भेड़िए से आमना सामना करने की तलाश जागृत होती चली गई। बकरी की भेड़ियों से आमना सामना करने की तलाश उसके मन में जागृत होती रही कि हम कब भेड़िए से आमने सामने आए। एक दिन मौका मिलते ही बकरी बाड़े से बाहर हरे भरे पहाड़ पर पहुंच गई। एक दिन मौका मिलते ही उसको जैसे मौका मिला कि देखा कोई नहीं है, कैद में हम नहीं हैं, बंधन में नहीं है, हमें उस कैद से मुक्त किया खोलने के लिए उधर, तो बकरी मौका मिलते ही पहाड़ की तरफ पहुंच गई और कूदती फांदती चरती दिन भर पहाड़ पर घूमती रही। और कूदती इधर उधर घूमते रहती, चरती रही, घास हरी चरती रही, इधर उधर घूमती रही और भेड़िए से आमना सामना करने के लिए आतुर थी। और भेड़िए के आमने सामने करने के लिए आतुर का मतलब व्याकुल थी। उसे पूरे दिन जब भेड़िया नहीं मिला तो शाम को पहाड़ से नीचे उतरते हुए उसने दबे पांव भेड़िए को आते देखा।
जब वो शाम हो गई, उधर व्याकुल थी। उस दिन पूरे दिन जब भेड़िया उसे नहीं मिला तो शाम को जब पहाड़ से उतर रही थी तो उसने देखा कि दबे पाँव यानी तो चुपचाप बिना पैर की आवाज़ किए भेड़िया आ रहा था। उसकी लाल लाल आँखें, लपलपाती जीभ और चतुर शिकारी चाल से वह समझ गई कि इसकी नज़र मुझ पर ही टिकी है। बकरी उसको दबे पांव चलते आते देखकर, उसकी लाल लाल आंखें, लपलपाती जीभ और चतुर शिकारी चाल देखकर बकरी समझ गई कि भेड़िया की नज़र मुझ पे है। बकरी को देखकर भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत प्यारी हो। भेड़िया बकरी से कहा कि तुम बहुत प्यारी हो, चलो मैं तुम्हें हरे भरे पहाड़ दिखाता हूँ। बकरी उसकी शिकारी चाल समझ चुकी थी। बकरी जो थी भेड़िए की ये बात सुनकर समझ गई थी कि इसकी चाल है। वह थोड़े पीछे हटी और उसने इतनी जोर से भेड़िए को टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका और पत्थर के ऊपर औंधे मुंह गिर गया। औंधे मुंह गिरना मतलब मुंह के बल गिरना। जब बकरी ने भेड़िए को टक्कर मारी अपने सींग से तो भेड़िया संभल नहीं पाया और मुंह के बल गिर गया। भेड़िए की जिंदगी में इस तरह का हमला पहली बार हुआ था। वह बहुत चक्का रह गया का मतलब हैरान रह गया। वह ये देखकर तुरंत एकदम हैरान रह गया, एकदम चौंक गया। वह संभल भी न पाया था कि दोबारा बकरी ने अपने पौने सींग उसके सीने में इतने जोर से मारी कि वह चीख उठा। वह संभल यानी वह अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था। पहले बार से अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था। तभी बकरी ने दोबारा अपने सींग से उसके सीने में जोर से मारे कि वह उसके मुंह से चीख निकल उठा। छत विछत सीने से लहू की बहती धारा देख भेड़िए के होश उड़ गए, परंतु एक युवा बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसको कुछ जचा नहीं। छत विछत का अर्थ है घायल सीने से लहू की तरह खून की धारा बह रही थी, खून निकल रहा था। यह देखकर भेड़िए के होश उड़ गए, किंतु वह एक युवा बकरी को देखकर भाग हो उसको यह जचा नहीं। वह सोचा मैं युवा बकरी से हार जाऊं, ये मुझे अच्छा नहीं। वह भी पूरा साहस बटोर कर पूरे वेग से झपटा। वह भी अपना पूरा साहस पर घायल होते हुए पूरा साहस बटोर कर बकरी पे झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह तुरंत एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर चट्टान से टकरा कर लहूलुहान हो गया। जब भेड़िया ने उस पर झपटा मारा बकरी पर, लेकिन बकरी तो सावधान थी, जान रही थी कि भेड़िया मुझ पर जरूर मुझे मारने की कोशिश करेगा। यह देखकर बकरी हट गई तो उसका सिर, जो भेड़िए का सिर था, वह चट्टान से जा टकराया, जिससे उसमें लहूलुहान का मतलब उसका सिर खून से लथपथ हो गया। बकरी द्वारा लगातार अपने ऊपर होते हमलों को देखकर भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया। बकरी बार बार भेड़िए को मार रही थी, हमला कर रही थी। यह देखकर भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया, उसके खून में भी उसको भी बहुत गुस्सा आ गया। वह पूरी ताकत लगाकर बकरी के ऊपर टूट पड़ा। वह उसके पास जितनी ताकत थी भेड़िए के पास, पूरी ताकत लगाकर बकरी के ऊपर टूट पड़ा। युवा बकरी कब तक भेड़िए का मुकाबला करती? वह अब तक भेड़िए से आमना सामना करने की अपनी तलाश पूरी कर चुकी थी। अपने साथियों की डरपोक प्रवृत्ति के कारण और आपस में एकजुटता नहीं होने के कारण बेचारी वहीं शिकार हो गई। जो उसके जितने भी बकरी थे उसके आपस में नहीं बनी, जिसकी वजह से जो युवा बकरी थी वह शिकार हो गई। पेड़ पर बैठे तोते ने मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर बकरी को क्या मिला?
तो वहाँ एक पेड़ पर तोता और मैना बैठी थी। तो मैने ने तोते से पूछा, भेड़िए से भिड़कर बकरी को क्या मिला? मैने ने पूरे जोश से उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, पर भेड़िया को घायल करके मरी है। भेड़िया भी अब ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकेगा। उसके सीने और मस्तक के घाव उससे सड़ सड़कर मरने पर बाध्य करेगा। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता और भेड़िए पर एक साथ मिलकर वार किया होता, तो वह आज बाड़े में कैद जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंका और स्वच्छंद घूम रही होती। आज बकरी नहीं भेड़िया मारा जाता, आज बकरी नहीं भेड़िया मारा जाता। तब मैना ने कहा कि अगर सारी बकरियां एक साथ मिलकर युवा बकरी का साथ दी होती तो आज बकरी नहीं भेड़िया मारा होता और सारी बकरियां आज़ाद से घूमती। सीख, साहस और निर्भरता। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? साहस। हमें अपने पास हमेशा साहस और निर्भरता रखनी चाहिए। बहुत प्यारी सी कहानी है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद जैसे मैंने समझाया आप समझिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।